नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं नगर परिषद होडल से वर्तमान में जो चेयरमैन हैं इंद्र सौरथ, उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो कार्य कर रहे हैं शीशपाल कड्डन। उनसे हम जानेंगे कि लगभग अब आप चेयरमैन बन गए और कितने आपको लगभग 2 से 3 महीने हो गए सर? हाँ जी। 2 से 3 महीने इनके कार्यकाल को हो भी गए हैं। इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए जनता से। हमारे माध्यम से हमने सबसे पहले इनकी ब्रेकिंग की। इन्होंने कहा कि हम प्रमुखता से ये कार्य करेंगे बनने के बाद। लेकिन आज देखिए लगभग बारिश का समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ है नगर परिषद होडल में। इनसे सीधे तौर पर जानेंगे आखिरकार क्यों। चेयरमैन साहब, आखिरकार क्यों सीधे तौर पर? देखो, ये सफाई की समस्या जब मैं चेयरमैन बना, मैंने उसी टाइम जो ठेकेदार है श्यामवीर, ठेका तो अलग किसी कंपनी पे, पर ये हमारे लोकल विधायक ने और इस श्यामवीर ने उन पर दबाव बना के उसको टेंडर को अपने पास ले रखा है। तो मैंने उसको ठेकेदार को बुलाया, मैंने कहा भाई बताओ कितने कर्मचारी हैं। तो उन्होंने जो कर्मचारी हैं सारे रिश्तेदार लगा रखे हैं नायर साहब ने, जो हमारा लोकल विधायक है, और वे ड्यूटी पे आते नहीं हैं। मैंने उसे बुलाया और मैंने सफाई कराई। जो मेरी 10 दिन की मेहनत थी जब मैंने शुरू में चेयरमैन बना, शहर में आप पता कर लो कितनी अच्छी सफाई, और उस पर आप भाई बहुत अच्छा मैसेज जा रहा था साफ सफाई पे। अब क्या कर रहा है विधायक जी, उसे लेके और ठेकेदार को और उनको एक सती तालाब पे अलग बैठा है, स्ट्राइक करा देता है, जब मन करता है जब खुलवा देता है। कल परसों फिर उन्हें कह दिया भाई मैं पैसे दे रहा हूँ। वे कहाँ से, नगर परिषद में पैसा है नहीं 1 रुपये भी। मैंने कहा था इनकी 2 महीने की सैलरी बांट दो, मैं चेक दे देता हूँ, जैसे पेमेंट आएगी। एक मेरे पास है, अभी मैं कृष्णपाल जी के पास। आप अपनी निजी कोष से देने कह रहे हैं? आप नहीं, निजी कोष से कौन देगा इतना? चेक में देते? मैं चेक ये कह रहा था, मैंने कि आप जो पैसा आप बांटो, मैं सैलरी मेरा अभी जीएसटी का 1 करोड़ रुपया नगर परिषद का मैंने कृष्णपाल जी से अभी बात कराई है, और चंडीगढ़, और वे 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए। जीएसटी वाला जो हमारी जो ये रजिस्ट्री होती है उसका पैसा रुका हुआ है, तो उसको पैसे को मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने की, उससे मैं अपनी तनख्वाह बांट सकूँ सफाई कर्मचारियों को। और मैं जल्दी नया टेंडर की प्रक्रिया चालू कर रहा हूँ। मेरा एक टेंडर इनमें से कैंसिल हो गया, एक दूसरा 19 तारीख को जो डोर टू डोर वाला ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा नया टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, मैं नया टेंडर बहुत जल्दी लगाऊंगा। सफाई तो जब ही होगी जब नया टेंडर लग जाएगा। अच्छा कड्डन साहब, एक चीज़ है देखिए, अगर हम बात करें एक दूसरे पर, हम बात को छोड़ दें तो ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि जनता ने तो वोट दिया, अब जनता चाहती है कि हमारे काम हो जाएं। अब हम एक दूसरे पे बात मरते रहें तो ये कहाँ तक उचित है? उसका कोई उचित नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बस एक ही बात है, मेरी कमी रहेंगी जो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी तो जब तक ही दिक्कत है जब ये नया टेंडर नहीं लगता। अच्छा, मेरी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ना मैं किसी विधायक पर आरोप लगाऊंगा उसके बाद, ना मैं किसी पर आरोप लगाऊंगा। क्यों? मेरा टेंडर हो जाएगा नगर परिषद का, सफाई का मेरी जिम्मेवारी होगी, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। अब दिक्कत ये आ रही है जो 9 महीने पहले तनख्वाह नहीं मिली कर्मचारियों को, अब 2 महीने मेरे साथ हो गए। कर्मचारियों का तो हक है, उन्हें तो पैसा चाहिए, वे तो काम किया उन्होंने तो, पर क्या है अब पैसा नहीं है नगर परिषद में, तो दिक्कत ये आ रही है जी। और मैं उसी कोशिश में लग रहा हूँ। कड्डन साहब, एक चीज़ और आप बताएं कि तालमेल किस तरीके से बिठाते हैं आप लोग? क्योंकि अब देखिए पार्षद निर्वाचित होंगे, कुछ पार्षद ऐसा हो सकता है कि आपके गुट के भी होंगे, कुछ हो सकता है कि अन्य पार्टियों से भी संबंध रखते होंगे। किस तरीके से तालमेल बिठा के हर वार्ड में विकास आप निरंतर तौर पर करवाने की कोशिश करेंगे? मैंने जितने भी मेरे 21 के 21 पार्षद से, मैंने जिस दिन हमारी पहली शपथ ली उसी दिन मैंने सबरे पार्षदों से यही बात कही, मैंने कि सारे भाई मिलकर काम करेंगे, केवल विकास के लिए काम करना। जनता ने वोट मेरे को भी दिए और पार्षदों को भी दिए, और वे ही दोनों वार्डों में पार्षद अलग चले या चेयरमैन अलग चले, ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद ने, अब ये नहीं पहली बार हुआ हरियाणा में चुनाव जिसमें कि चेयरमैन को डायरेक्ट चुना गया, तो उसमें पार्षद ये कहते हैं भाई मेरे वार्ड में आप इंटरफेयर मत करो सफाई के मामले में, कोई भी मामला है। तो मैं कहता हूं जो पार्षद जिस वार्ड में काम नहीं कर रहा, मेरे तो हक है। क्यों? मेरे को फोन आता है लोगों का, भाई वोट तो मेरे को भी दिया ना लोगों ने, चेयरमैन को। समस्या आती है अभी? एक आध वार्ड में समस्या आई है और कोई वार्डों में समस्या नहीं है। इसमें सीधे तौर पर कह देते हैं पार्षद भाई आप मेरे वार्ड में इंटरफेयर ना करें। हाँ, थोड़ा बहुत जो नए पार्षद जीते हैं, जैसे कि एक लड़का अपना यहाँ से टोनी है कच्चे तालाब से, उसे पता नहीं क्या दिक्कत है, वो अपना उसे जो लग रही भैया मेरे वार्ड में सफाई कराते हैं। मैंने भाई मेरे को तो जब तुम नहीं कराते तो मेरे को करानी पड़ेगी। 2-3 वार्ड पार्षद है जो वे खिलाफ में गुट सा बना रहे, पर मेरे 16-17 पार्षद मेरे साथ है। चलिए, ये तो देखो, वाइस चेयरमैन ही में देख लिया होगा लोगों ने, वाइस चेयरमैन चुना हमारे गुट का था, 16 5 इधर गई वोट, 16 हमारे। चेयरमैन कौन बनाए गए? अपना बीरू है वहाँ से गढ़ी से, उसको बनाया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, हमने कुछ कमियां बता दी। अब हम कर लेते हैं फेवर की पॉजिटिव खबरें कि अब आप करेंगे क्या आने वाले समय में? हम 6 महीने का टारगेट ले रहे हैं, 1 साल का, क्या योजना है आपके पास? देखो मेरे पास सबसे पहले तो मेरी जो सोच है, सबसे पहले तो मेरे लिए तो यही है, पैसा आता है तो मैं सबसे पहले साफ सफाई का
काम करना है मेरे को। दूसरा, मेरे होटल में पानी की बड़ी समस्या है निकासी के लिए, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। टेंडर है मेरे, कई टेंडर आ रहे हैं, उनके पे कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्री जी के पास भी गया हूँ और उनमें मैं अपनी पर्सनली कमेटी की तरफ से भी अपने काम, मैंने जो भी निकलवाए कागज़ वगैरह चंडीगढ़ जाने के लिए, तो मैं उनमें लग रहा हूँ, सारे कागज़ में इकट्ठे कर रहा हूँ। तो मैं यही कोशिश है, सबसे पहले साफ़ सफाई, और दूसरा मेरा जो टारगेट है वो ये पानी की निकासी के नाले। होटल में अब रास्ता बनाऊं मैं, फिर नाले के चक्कर में फिर रोड टूट जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए तो पानी की निकासी और साफ़ सफाई का ही काम होगा। अच्छा, एक देखिए, मैडम ने एक हमसे ही हमारे माध्यम से एक वादा किया था होटल की जनता से कि कैमरे लगवाने का काम करेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से कम बाजार में। और दूसरे एक जो प्रमुखता से सभी जो चुनाव लड़े थे सभी ने कहा था कि हम शौचालय का निर्माण जरूर कराएंगे मेन बाजार में। आप सभी चीज़ें छोड़ दीजिए, सफाई छोड़ दीजिए, अभी सारी चीज़ छोड़िए, शौचालय तो कोई बड़ी बात नहीं, शौचालय का निर्माण कब तक हो जाएगा मेन बाजार में? देखो, मैंने शौचालय का जो अभी पहला मेरी मीटिंग हुई है नगर परिषद की, तो उसमें सबसे पहले मैं 4-5 जगह मैंने रेगुलेशन कर दिया शौचालयों के लिए, और मैं बहुत जल्दी एक अभी कल या परसों में चालू हो जाएगा। जो अपना जगजीवन चौक है, मैंने वहाँ वो जो गली जा रही है उसमें मैंने अब फिलहाल के खड़े होकर जो बाथरूम जो लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं वहाँ एक शौचालय बना रहा हूँ, और मेरे अंदर से सोमवार तक वो काम भी चालू हो जाएगा। डिजिटल बनाया है सिंपल जो है? अभी सिंपल बना रहा हूँ, और जो बड़े शौचालय बनने हैं उनके लिए रेगुलेशन कर दिया, वे टेंडर से छूटेंगे। ये जो छोटे मोटे काम है, मेंटेनेंस के जो काम है उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, चलो, अब आपने आपको अगर आपसे कहेंगे आप अपने आप को मार्क्स दे दें 10 में से कितने नंबर देंगे बनने? देखो, मार्क्स मैं नहीं, अपनी संतुष्टि होती है ना कि मैंने इतना कुछ किया? मैंने कुछ नहीं, मेरी तो जनता है, जो जनता जिसको मार्क्स देगी। जो मैं काम कर रहा हूँ जनता के लिए कर रहा हूँ, और जनता बताएगी। अब जनता में जाके पूछो मेरे प्रति, भाई आपका जो चेयरमैन है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको कंप्लेंट है। आज होटल में सबसे बड़ी समस्या बिजली की हो रही है। मैं सुबह 7 बजे का गया हूँ, मेरे को वहाँ अपना कॉलोनियों में जा के मैं जेई को ले जा रहा हूँ, एस्टीमेट बनवा रहा हूँ। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरे तार, जो पूरा झम्मर बन रहा है, यहाँ लट्ठे नहीं है नई कॉलोनियों में, उन पे काम कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर का मेरे को अभी 2-3 महीने मिले हैं, सर्दी उनको टाइम आ गया, तो मैं चाह रहा हूँ जो अगली गर्मी आए तो उसमें होटल में लगे, भाई हमने काम किया है, वे अगली गर्मियों के लिए मैं बहुत ज़्यादा। कड्डल साहब, कई बार कई लोगों ने आपके फेसबुक पेज पर कमेंट किया है कि अब उद्घाटनों में बहुत ज़्यादा जाने लगे कड्डल साहब, धरातल पर काम नहीं दिखता, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं कोई उद्घाटनों में कुछ नहीं गया, ये प्यार है लोगों का। आज भी मैं तो टाइम नहीं दे रहा, इतना प्यार है मेरे को। लोग रोज़ बुलाते हैं, भाई हम स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। अब ये लोगों का प्यार है, मैं किसी से मना भी नहीं कर सकता। अब जो वो कोई प्यार से बुलाता है, अब गाँवों में मेरे को इतना प्यार मिल रहा है, अब मैं कैसे किसी को मना करूं? जब लोग आते हैं 10-20 आदमी घर पे टाइम लेने, तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो कोई संदेश देना चाहेंगे गांव अपने नगर परिषद होटल के लोगों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं, मैं बहुत जल्दी काम कर रहा हूं, और जो भी मेरे साथ दिक्कत, ये 10-20 दिन की दिक्कत आएगी, जो टेंडर नहीं लगेंगे उसमें समस्या आ रही है, सफाई की दिक्कत आएगी, मैं ही कह रहा हूँ उसमें समस्या आएगी जब तक नया टेंडर नहीं लगेगा। और कोशिश कर रहा हूँ, बीच में इन्हें स्ट्राइक करवाई है, और स्ट्राइक पे सारे वाल्मीकि बैठाए, और मैंने तो अपना ट्रैक्टर ले जाके, घर वाला ट्रैक्टर ले जाके, मैंने वहाँ अपना जगजीवन चौक पे जो सुअर मरे पड़े थे और वाल्मीकि उस पे खड़े हो गए, भाई मैं इसको नहीं उठने देंगे, मैंने जाके वहाँ ज़बरदस्ती अपना काम चालू कराया। ये नहीं है शहर में गंदगी है, ठीक है तुम्हारी, मैंने उनसे भी ये कहा था, मैं उनके साथ हूँ, आप धरना दो, कहीं पे बैठो, ठेकेदार के वाहन रोकना है वाहन रोको, पर ये समस्या नहीं है शहर में गंदगी जहाँ हो रही है उसे नहीं उठने देंगे, ये गलत बात है। उसके लिए मैं उनके खिलाफ हूँ। जो भी आपका हक है उसे करो, मैं उसमें साथ हूँ। आप धरना दो, कहीं कोई देना है उसको दो, आप जो कार्रवाई करना चाहते हो, पर ये तरीका नहीं है भाई आप जहाँ कोई गंदगी फैल रही है और उसको नहीं उठने देंगे, ये काम नहीं हो, वे गलत है। उसके चलिए, आपने सुना शीशपाल कड्डन जी को, उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन कम से कम अभी और सफाई से संबंधित समस्या झेलनी आपको पड़ेगी, क्योंकि जब तक नए टेंडर नहीं छोड़े जाएंगे, नए टेंडर पर कोई नया ठेकेदार अलॉट नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने निजी वाहनों से, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, जैसी साफ़ सफाई जितनी हो पाती है उतनी हम करवाने की कोशिश करते हैं समय समय पर। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के लिए भी कहा कि देखिए, उनका मेहनताना बनता है तो उनको समय पर सैलरी मिलनी ही चाहिए, वो इसके पक्ष में भी है। और उन्होंने कहा है कि अलग अलग तरीके की समस्या बनती है, लेकिन जल्दी उनको निपटारा कर लिया जाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।